Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कुछ स्पेशल मैसेजेस, ठीक है। और ये स्पेशल मैसेजेस जो होंगे आपके पर्सन के तरफ से होंगे, ठीक है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर जिसको आप पसंद करते हो या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। तो किसी भी ऐसे पर्सन को लेकर आप सोच सकते हो जिसके साथ आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, और उनके तरफ से आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस है और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस रिलेशनशिप के बारे में। क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं, या मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर वेट करके देखना चाहिए कि स्थिति सुधरती है या नहीं। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों का लो कांटेक्ट हो, मतलब बहुत कम बातें हो रही हों, या फिर नो कांटेक्ट हो सकता है, या पूरा सेपरेशन है, ठीक है, या फिर रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे की कदर नहीं करते हो, या फिर हो सकता है कि बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, आप बस देखना चाहते हो कि वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो सब कुछ आपको पता चलने वाला है, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी मैं बताऊंगी, इंटेंशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, और क्या स्पेशल लव लेटर मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन, वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैं आपको हिडन मैसेजेस बताऊंगी जिसके थ्रू आप गेस कर पाओगे कि ये आपकी ही रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेंगे, कुछ लोगों से नहीं भी कर सकती हैं। ओपन माइंडेड होकर देखना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके करंट पार्टनर है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है, उनका क्या इंटेंशन है आपको लेकर। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ओके, ट्रायम्फ का कार्ड है, शैडो का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए। ओके, पार्टनरशिप, ओके दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है। ओके, एक मैसेज ऐसा भी है जो कि आपको बताने की ज़रूरत है। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है, बॉटम ऑफ द डेक है, आप देख सकते हो। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है ट्रायम्फ का। तो आपके जो करेंट पार्टनर है उनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप जो है इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली ऑनेस्ट हो, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके शैडो बन चुके हो। मतलब कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये चाहते हैं ना कि आप हमेशा शैडो बन के, एक परछाई बन के इनके साथ हमेशा ही रहो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में एक नया मोड़ देना चाहते हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस तक ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, हायर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कि सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, और आप शायद किसी को पसंद करते हो, ठीक है। आपके मन में कन्फ्यूजन है कि वो पर्सन कैसे हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो बहुत अच्छे हैं एंड वो आपके सारे विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। इनका जो इंटेंशन है आपको लेकर बहुत ही प्योर दिखाई दे रहा है। आप खुद ही कार्ड देख सकते हो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। इट मीन्स कि ये क्लियरली चाहते हैं आपके साथ घर बसाना, शादी करना, आप इनके विशेस का ध्यान रखो, ये आपके विशेस का ध्यान रखेंगे, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये है बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड आगे आने वाले टाइम में ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और आपके जो भी विशेस होंगे वो कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है। या फिर आपके लाइफ में कुछ भी निगेटिविटी है, बोर्डम है, उन सारी चीज़ों को भी ख़त्म करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हाल फिलहाल में आपका डिवोर्स हुआ है या फिर रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में बहुत ही आपको खुशियाँ देंगे, और उन सारे पुराने डार्केस्ट एनर्जी से आपको निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा इनका इंटेंशन है। आप देख सकते हो कि यहाँ किस तरीके से ये पर्सन जो है आपको बचा रहे हैं बुरे लोगों से, बुरे एनर्जी से, एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके लिए आप देख रहे हो, ये पर्सन वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, इस पर्सन के साथ आप काम करते हो, पार्टनरशिप करते हो, या फिर थोड़े दूर में ही होगे, लेकिन हाँ इस पर्सन के टच में तो हो आप, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और राइट, कुछ लोगों के क्रश भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, शायद उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो 3 मंथ से, 4 मंथ से, 7 मंथ से,
ठीक है, और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो चुका है। ठीक है, आप हमेशा सोचते हो कि आपके जो पर्सन है हर समय तो बिजी होते हैं, लेकिन रात के समय हम अच्छे से बातें करेंगे, और रात के समय जो है पुरानी बातों को लेकर बैठते हैं, पास्ट के बारे में जानते हो, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप जो है इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा शक करते हो, या फिर आपके जो पर्सन है वो भी आप पे काफ़ी ज़्यादा शक करते होंगे, आपके पास्ट के पर्सन के बारे में पूछते होंगे, मतलब पास्ट का जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में पूछते रहते होंगे, और उसी वजह से आप दोनों के बीच में बोर्डम क्रिएट होता है। ठीक है, और आप जो है अच्छी बातें करने के जगह बुरी बातें करते हो, लड़ाई झगड़े की बातें करते हो, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स बोर्डम क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपके कोई न्यू दोस्त बने हैं, न्यू फ्रेंड बने हैं, तो आप उससे क्या सारी चीज़ें शेयर करोगे, अपने अच्छाई, अपनी क्वालिटीज़, ये तो नहीं बताओगे कि मेरे अंदर ये सारे फ्लॉज हैं, ये सारी कमी है। ठीक है, नहीं तो वो भाग जाएंगे, या फिर वो बताएंगे तो आप भाग जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, ब्यूटीफुल रहे, ठीक है, तो आप को ना अच्छी बातें करनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, डाउट और शक नहीं करना चाहिए। और ये पर्सन में भी कभी कभी बोर भी फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके वजह से हो सकता है। क्यों? ऑफ कोर्स आपकी वजह से फील करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके लुक्स से या फिर आपके नेचर से, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका है, जैसे आप हर बात पे क्वेश्चन पूछना, शक करना, तो ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं आती है, और इसी वजह से कभी कभी ये पर्सन गुस्सा हो जाते होंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से कभी कभी इनके मन में ये भी ख्याल आता होगा कि मुझे तो मूव ऑन कर जाना चाहिए, मैं तो इस पर्सन को डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन खुद ही कहते होंगे आपको कभी कभी कि मैं जब तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं जब तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो। ठीक है, जब तुम्हें मेरे ऊपर इतना ज़्यादा डाउट है, इतना ज़्यादा शक है, तो फिर तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, तुम्हें किसी और पर्सन को खोजना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की बातें भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होती होगी, झगड़ा होता होगा, आप ब्लॉक करते होंगे, वो मनाते होंगे, या फिर कभी कभी वो भी गुस्सा में ब्लॉक कर देते होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, एक तरीके से गाइडेंस है आपके लिए, कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशन है वो फुलफिल रहे, आपके जो भी सपने हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपके करेंट पार्टनर के साथ ही सक्सेसफुल हो, उस पर्सन के साथ ही अपना ज़िंदगी बिताओ। ठीक है, विक्ट्री, सक्सेस, मतलब शादी हो, एंजॉयमेंट हो, खुशियाँ हो, आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑफिशियल हो जाए। ठीक है, शादी जब आप करो, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको जो है शक करना बंद करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हो, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे। ये चाहते हैं कि ये आपको क्लैरिटी दें। ठीक है, लेकिन आपका किसी और थर्ड पार्टी से क्वेश्चन पूछना आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आप हो सकता है किसी म्यूचुअल पर्सन से इनके बारे में पूछते हो, फेक अकाउंट बना के स्टॉक करते हो, या फिर इनके कोई करंट पास्ट पर्सन होगी जिससे आप बातें करते हो। ठीक है, फेक अकाउंट बना के, ये सारी चीज़ें इनको पसंद नहीं आती है, और इसी वजह से ये गुस्सा करते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली मुझसे पूछा जाए, उससे बातें की जाए, और जितना जल्दी हो सके पास्ट को भूलकर आप फ्यूचर के बारे में सोचो और प्रेजेंट में जियो। ठीक है, ये चाहते हैं। इनको डेफिनेटली ये फील होता है कि हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, लेकिन तब जब आप ये सारी बातें करना छोड़ दोगे, इन पे शक करना छोड़ दोगे, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये चाहते हैं, क्लियरली यही चाहते हैं कि आप जो है इन पे ट्रस्ट करो, पूरी तरह ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली भी ट्रस्ट कर सकते हो, ये ऐसा कहना चाहते हैं। सो जिसके लिए आप देख रहे हो ना, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और हो सकता है कि 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ से आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में हो। ठीक है, और आगे आने वाले 6 वीक में, 6 मंथ के अंदर बहुत अच्छा होगा, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा स्टेप ले जिसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, आप शक करना बंद करोगे। ठीक है, यहाँ पे चांसेस है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने की वजह से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं आप दोनों के बीच में। तो हो सकता है कि 7 मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर ये आपसे मिलने को भी आएंगे, और जब मिलेंगे तो मिल के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियर है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, बहुत प्योर है। आपके जो करंट पार्टनर है उनका इंटेंशन कुछ इस तरह है कि ये चाहते हैं ना कि आप बुरी चीज़ों को छोड़ दो, शक करना छोड़ दो, निगेटिविटी को छोड़ दो, आप अपने खुद के पास्ट को भूल जाओ, इनके पास्ट को भूल जाओ, और
आप जो है अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, मतलब आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपने करियर एडवांसमेंट पे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। इनका जो सोच है, इनका जो पर्सपेक्टिव है इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपको लेकर बहुत ही बड़ा है। जैसा कि यहाँ पे कार्ड आया फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये तो चाहते हैं आपको तरक्की होते हुए देखना। ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करो, कुछ नाम कमाओ और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो आप पूरा करो, ठीक है। और इनसे जो भी बनेगा वो सारे ड्रीम्स ये पूरा करेंगे, ये ऐसा कहना चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि इन्होंने आपको पूरी तरह अपना शैडो मान लिया है। ये आपको अपना शैडो मानते हैं, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं ना कि आप एक परछाई की तरह इनके साथ हमेशा बन के रहो, ठीक है। मतलब कभी भी ये परेशान रहे, दुखी रहे, रोते रहे तो सपोर्ट में रहो, कभी खुश रहे तो भी आप उस सारी चीज़ों को शेयर करो, ठीक है। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है सिर्फ आपसे झगड़ा करते हैं या फिर निगेटिविटी है, नहीं। ये पर्सन आपके लिए बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा सोचते हैं और ये आपसे अनकंडीशनल लव, इनलेसली लव करते हैं। क्योंकि किसी को अपना शैडो मानना, उसके साथ ज़िंदगी बिताना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी ऐसा आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। सो ये है। और भी मैं आपको बताना चाहूँगी ट्रायम्फ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने वाला है। शादी आपकी करेंट पार्टनर से हो सकती है 7 मंथ के अंदर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है 3 मंथ के अंदर जो है आपके साथ कंप्लीटली जो है ना एक हायर लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है अपने फैमिली को आपके बारे में बता देंगे, ठीक है। और आप भी अपने फैमिली को बताते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ है जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, वो है मैरिज, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो और 3 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, 7 ईयर भी हो सकता है। और जिस वजह से आप चाहते हो कि अब फाइनली इनको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहिए। और आप जब मैरिज के लिए बोलते हो तो ये जो पर्सन है हो सकता है कि कुछ फैमिली इशू हो या कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये रेडी नहीं है। और इसी एक मैटर की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप शादी करना चाहते हो लेकिन आपके जो पर्सन है वो रेडी अभी के टाइम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जब आप बोलते हो तो इसी बात पे झगड़ा होने लगता है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना, सिनेरियो कुछ ऐसा होता होगा कि आप लोग काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अचानक से आपने मैरिज के बारे में बात छेड़ दी। अचानक से जो है ना वो बात काटने लगेंगे और फिर आप और भी गहराइयों में जाओगे, डीपली बातें करने लगोगे मैरिज के बारे में। और फिर वो जो है ना गुस्सा हो जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे और आपका जो भी प्यारा कन्वर्सेशन चल रहा था वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होते रहता है आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। सो जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है ना, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी का लाइफ जो है ब्यूटीफुल हो जाए, ठीक है। देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है, कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्या मेरे पर्सन दुखी है या नहीं, या फिर वो किसी और के साथ लगे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना आप दुखी हो उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आंखों से आंसू जो है नहीं निकलती होंगी, आंसू जो है नहीं बहते होंगे, टीयर्स नहीं निकलते होंगे। लेकिन हाँ, जब टीयर्स नहीं निकलता है ना, आंसू नहीं निकलती है, तब तो और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं ना कि रो लो, रोकर जो है अपने दुख को कम कर लो। तो डेफिनेटली रोने के बाद दुख कम भी होता है। लेकिन ये जो पर्सन है ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, आपके जो करंट पार्टनर है, मतलब उनके बीच में ये पर्सन जो है ना रो भी नहीं सकते। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, इस पर्सन के दिमाग में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलते रहते होंगे। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के टाइम में, क्लियरली है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का 2 वीक से, 2 दिन से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, या फिर 2 मंथ जो है ना आपका बहुत लो कॉन्टैक्ट है इस पर्सन के साथ, ठीक है। हालांकि आप भी करते हो उस पर्सन से प्यार और आपके जो पर्सन है वो भी करते हैं, लेकिन ईगो होने की वजह से दोनों ही बहुत अलग हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो। तो ये आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर है कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं, ठीक है, आपसे अलग होके। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है एंड आपसे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप जो है रो के जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। सॉल्व क्या करते हो, मतलब ठीक है नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है रोते भी नहीं है। तो सोचिए कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते होंगे, एंजाइटी में रहते होंगे, टेंशन में रहते होंगे, ठीक है। आप फील करके देखो, यहाँ पे
यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एम्पैथेटिक पर्सन बनने की ज़रूरत है, मतलब कि दूसरे की सिचुएशन में जाकर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कि इनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इस वजह से आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं देते हैं, फैमिली का प्रेशर हो, कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन तक डिफरेंट दिखाई दे रहा है, इसी वजह से ये सोचते हैं कि कैसे स्टेप लेना चाहिए। आप हरी में रहते हो, आप रश में रहते हो, आप सोचते हो कि फटाफट सब कुछ हो जाए, लेकिन आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि मुझे अच्छे से पेशेंस के साथ सब कुछ प्लानिंग करने दो, देन मैं कुछ आगे स्टेप लूँगा या लूँगी। लेकिन आप जो है बहुत घबराए रहते हो और इसी वजह से आप दोनों के बीच में बनती नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। सो ये डिसीज़न मेकिंग जो है काफ़ी लेट से लेते हैं एंड अच्छे से लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो और क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इंटेंशन है इस पर्सन का, पहले मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। दिस वन, ओह माई गॉड, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। जैसा मैंने बोला आप देख रहे हो वैसे ही कार्ड आ रहे हैं, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, सो ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। आप जानना चाहते थे ना कि आपके जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है शायद कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, जैसा कि आपका सपना था कि अब फाइनली मुझे कमिटमेंट चाहिए मैरिज के लिए, तो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देंगे मैरिज के लिए। और जो भी क्रश के लिए देख रहे हैं ना, तो उनके लिए तो क्लियर है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियर है कि आपके जो करंट पार्टनर है उनका कोई फैमिली इशू भी हो सकता है कि जिसके लिए आप देख रहे हो रीडिंग, वो पर्सन जो है मैरिड है। हो सकता है कि आप भी मैरिड हो किसी और पर्सन से। ठीक है, फिर भी आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो और यही बहुत बड़ा इशू भी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो पेशेंस एंड प्लानिंग, ये कुछ करना तो चाहते हैं। हो सकता है जो इन्होंने प्लानिंग किया है वो आपको भी नहीं बताए हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाओगे, हड़बड़ा जाओगे। आप चाहोगे ठीक है जल्दी से इन सारी चीज़ों को करो। ठीक है, तो इसलिए शायद ये पर्सन जो है आपको अभी सारी बातें नहीं बता रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर जानना चाहोगे कि ये जो पर्सन है अभी क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है शायद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह में लगे हुए हैं, कुछ घर बनाने को लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये जो पर्सन है पहले इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फाइनेंशियली हर तरीके से। ठीक है, और थोड़ा सा ना ये अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अब ये चाहते हैं कि मेरे मन में थोड़ा रिलैक्स आए। ठीक है, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं तभी तो मैं कुछ काम कर पाऊंगा ना, ये कर पाऊंगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ हो सकता है घर वगैरह बना रहे हो सकता है कि वो आपको अचानक से कुछ सरप्राइजेस दे घर वगैरह का, ये चीज़ है। तो ये चीज़ फिक्स है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लानिंग है। हो सकता है ये अपना घर बनाए देन शादी वगैरह करके आपको ले आए। जब ये पर्सन फाइनेंशियली फ्री होंगे ना, तो फिर कोई भी इनको बोलने वाला नहीं होगा। ठीक है, और आपको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। ठीक है, तो ये समझदार है, मैच्योर है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन कैसे हैं, तो मैच्योर है। और ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक स्वीट पर्सन हो, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आनी चाहिए। ये चाहते हैं कि आप ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस में इनके साथ रहो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन ये जो पर्सन है फिर भी हमेशा ही आपको मिस करते रहते हैं, हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अब आप आ जाओगे, अब एक बार जो है इस पर्सन से बातें कर लोगे और इनका साथ दोगे। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए 6 नंबर, 7 नंबर एंड 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी 6, 7, 5 डेज के अंदर ये कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, मेमोरीज ऑफ लव। सो जो भी टाइम इस पर्सन के साथ आपने स्पेंड किया या बातें की या कभी मिले भी होगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो हर एक बातें याद कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, या इस पर्सन के साथ आपने कोई पिक्चर्स क्लिक किया या वीडियो कॉल पे बातें की होंगी, तो वो सारी चीज़ें इनके पास है। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं लव लेटर भी आपको देखकर बताऊंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके नाम का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या आप इनके लाइफ में जल्दी से वापस आ जाओ। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर सोच कर जो है ना प्रार्थना भी करते हैं, कैंडल्स वगैरह जलाते हैं, और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रू लव दिखाई दे रहा है, प्योर लव दिखाई दे रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है टू इन्फ्लेम कनेक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। ट्रायम्फ का कार्ड है, जीत ज़रूर होगी। ठीक है, इस पर्सन का सिचुएशन देखिए, कार्ड भी आ चुका है द वेटिंग गेम।
तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, परेशान हैं कि कॉल मैसेजेस एक बार आ जाए। तो मे बी 2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर भी आपको कॉल मैसेजेस मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से आपका हार्ट अटैक हुआ है, लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस, उस तरीके से इस पर्सन का भी हुआ है, ये भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन फ्री हैं, कहीं और एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, और दुख इनके मन में भी है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, मतलब आपके और आपके पर्सन में अंतर ये है कि आपके जो पर्सन है वो दिखाते नहीं हैं, और आप जो है शायद इस पर्सन को, सिर्फ इसी पर्सन को जो है सारी बातें शेयर करते हो। ये चाहते हैं ना कि आप जो है इनके एक्सप्रेशन को देखकर, इनकी बातों को सुनकर ही जो है इनके मन के फीलिंग को समझ लो, क्योंकि ये पर्सन भी आपके फीलिंग्स को समझते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। सो मैं आपको बताती हूँ कि आपका क्या करंट फीलिंग है, आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन को लेकर और क्या चाहते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो मुझे यहाँ पे फर्टिलिटी, देखिए यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड आया। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है क्लियरली इस पर्सन के साथ घर बसाना चाहते हो, एंड आप इस पर्सन के साथ सिर्फ घर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा फैमिली हमेशा के लिए इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, हैप्पी होम लाइफ देख रहे हो। ठीक है, आप बेबीज़ तक देख रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, और मैं प्रे करूँगी कि ये जो आपका सपना है ये काफ़ी जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, तो यस, मैं ये जानती हूँ कि ना ही आप गलत हो और ना ही आपके पर्सन गलत है, लेकिन एक चीज़ है, वो है सिचुएशन और अभी का टाइम गलत है, डिवाइन टाइम नहीं है ये आपका, इस वजह से प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। लेकिन डोंट वरी, ये आपके ट्विन फ्लेम जो है ना वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे, पेशेंस रखना है, एंड 3-4 मंथ के अंदर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुधार होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका सपना है कि इस पर्सन से ही आप शादी करो, कहीं मूव ऑन कर जाओ, कहीं और चले जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ठीक है, फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी कर लो, सारा चीज़ जो है आप सोचते रहते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा इनको याद करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, दिन भर शायद सोचते ही रहते हो। ठीक है, और हो सकता है आप रोते वगैरह भी हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स या घर में भी किसी को पता है इस पर्सन के बारे में, और आप उनसे शेयर करते हो सारी बातें। हो सकता है किसी फ्रेंड होंगे, उनसे आप सारी बातें शेयर करते हो। लाइट यहाँ पे आपके मन में भी बहुत ज़्यादा होप है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि वो वापस से आएंगे, या फिर लो कांटेक्ट है तो बातें फिर से होंगी और फिर से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। सो अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही सोचिए, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। और भी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, दोनों का ही हार्ट चक्र अभी ब्लॉक है। हार्ट चक्र पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, अपने हार्ट चक्र पे आपको काम किस तरह करना है मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले आपको जो है ना थोड़ा सा प्रार्थना और प्रेयर करना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप कैंडल जलाओ या फिर कुछ भी करो, ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। यहाँ पे आपको जो है ना ब्रह्म मुहूर्त में प्रेयर करना चाहिए। ठीक है, और प्रेयर अपने रिलेशनशिप के लिए करना चाहिए, या फिर मैरिड लाइफ ख़राब है आपका, ये मैरिड लाइफ के लिए भी हो सकता है रीडिंग, तो उनके लिए भी आप प्रेयर कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जब आप 3:20 AM, ठीक है, सुबह के टाइम में उठना है, 3:40 AM तक आपको अपने सारे प्रेयर कर लेने हैं। ठीक है, और प्रेयर करना है आपको इन बाहर जाकर नेचर में, अपने बालकनी में, या फिर आप जो है अपना रूफ पे, टेरेस वगैरह पे जाके भी अपना जो प्रार्थना है वो कर सकते हो। ठीक है, अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर करके अपने सारे दिल की बातें भगवान से कहिए, वो डेफिनेटली आपकी सारी बातें सुनेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह दोनों हाथों को उठाना है, और चाहे तो आप जो भी आपकी फीलिंग्स है वो सारे फीलिंग्स जो है यूनिवर्स को बता देनी, एक्सप्रेस कर देना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा होगा रिलेशन, क्या है इंटेंशन। ओके, सो आपके पर्सन और दोनों, आपका भी और आपके पर्सन दोनों का ही इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा प्योर है। कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ट्विन फ्लेम के कनेक्शन के दिखाई दे रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पे कंक्लूजन अगर देखा जाए, रिजल्ट देखा जाए, एट लास्ट क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियर है कि हार्मनी, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस खत्म होंगे, हार्मोनियस रिलेशनशिप एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। ठीक है, और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रहने वाले हो, आगे आने वाले टाइम में इंस्पायर रहोगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना दिन रात
पूरा का पूरा जो है अपना समय इस पर्सन को सोचने में बिताते हो और इसी वजह से आप अपने करियर से भटक चुके हो। जो कि आपके पर्सन हमेशा से यही चाहते थे कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, हमेशा आगे बढ़ो, लेकिन आप जो है खुद को भी दुखी कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी कर रहे हो, ठीक है, और अपने पार्टनर को भी स्पेशली दुखी कर रहे हो, क्योंकि इनका सपना रहा है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप जो है ना ये सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर अपने काम में लगो, ठीक है। जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए ना आपके पर्सन ही आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपके वेल विशर हैं, आपके सपोर्टर ही हैं। हो सकता है कभी कभी बहुत गुस्सा आता होगा आपको अपने करंट पार्टनर पे, लेकिन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये उसी तरीके से चाहते हैं कि आप भी इनको सपोर्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अब्यूसिव हो, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब्यूसिव नहीं होंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर देते होंगे गुस्से में, लेकिन ये पर्सन गुस्सा तो करते होंगे, बोलते तो होंगे, लेकिन एक लिमिट में बोलते होंगे। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं आपको, उनकी क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ एयर है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, करंट पार्टनर, उनके लाइफ में ना 2 लोग हो सकते हैं या फिर 2 सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ एयर यही बताता है। मतलब कि ये जो पर्सन है पूरी तरह दुविधा में फंसे हुए हैं, अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ क्लियर है, हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे या बुरा लगे, हो सकता है कि इनके घर वाले, या फिर आपको पता भी हो सकता है होगा, यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो पर्सन है करंट पार्टनर, उनके घर में उनके शादी के लिए नए पर्सन को ढूंढा जा रहा है, ठीक है। उनके लिए नई कह सकते हैं लड़की को ढूंढी जा रही है या फिर नए लड़के तलाश किए जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी वजह से आपके पर्सन भी डिप्रेस है और आप खुद भी डिप्रेस दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपके घर में भी जो है किसी और को ढूंढा जा रहा है अरेंज मैरिज के लिए, लेकिन आप जो है किसी और को पसंद करते हो, मतलब अपने पार्टनर को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप दोनों तो खुश हो एक साथ, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आप अगेंस्ट जाके शादी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों साथ होके भी बहुत ज़्यादा दुखी हो, ये भी बहुत सारे लोगों का एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली कि आपके जो पर्सन है वो ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और ये एनर्जी आपकी भी होगी। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है स्ट्रेंथ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है 11 डेज़ के अंदर एक बहुत इनर स्ट्रेंथ, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ बनकर जो है आपके सामने आएंगे। इनको कोई बहुत बड़ा हेल्प मिल सकता है या फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से मिल सकता है। ये मोटिवेशन यूनिवर्स की तरफ से होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको पूरी तरह माफ़ करके जो है, अगर किसी के बीच में झगड़ा हुआ है तो पूरी तरह माफ़ करेंगे और नई शुरुआत करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रिलेशनशिप का क्या होगा, मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, आप ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे आपके पर्सन भी हैं और आप भी अच्छे हो, बस आपको थोड़ा एम्पैथेटिक बनना है, थोड़ा सा समझना है अपने पर्सन को, शक कम करना है, डाउट वगैरह कम करना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपके अंदर कुछ फ्लॉज है तो आपके करंट पार्टनर में भी कुछ फ्लॉज होंगे, जैसे कि वो समय नहीं देते हैं आपको, ठीक है। तो उनको भी धीरे धीरे ये सारी बातें समझ आ रही हैं, वो भी समय देना शुरू करेंगे और आप भी धीरे धीरे उन पर शक करना बंद करोगे। बॉन्डिंग डेफिनेटली अच्छी होगी। देखिए, सिचुएशन ख़राब है तो सिचुएशन ख़राब है, टाइम सभी का ख़राब आता है, तो साथ में कहा जा रहा है कि टाइम को फेस कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा 6 मंथ के अंदर, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या होगा इस रिलेशनशिप का। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अभी के टाइम में करंट सिचुएशन है कि
ना आप सोते हो ना आपके पर्सन सोते हैं, कुछ लोगों की बातें होती हैं तो झगड़ा होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके कॉल का इंतज़ार करते हैं रात भर, ठीक है, आप जो है यहाँ इंतज़ार करते हो, और इसी तरीके से आप दोनों का स्लीपलेस नाइट बीतता है हर एक दिन। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। ईगो जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और जो प्यार होता है वो भी एक ही बार मिलता है, सच्चा वाला, ट्रू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप सतर्क हो जाओ। वैसे प्यार आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके लिए सही है, परफेक्ट है। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब इतने अच्छे पर्सन मिले हैं तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आपको जो है ना कॉल मैसेजेस करके बात कर लेना चाहिए, या फिर आपके पर्सन ने गलती की है तो वो खुद ही करेंगे। आप छोड़ दो, आप थोड़ा स्ट्रांग बन जाओ, वो खुद ही आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है द सन का। मतलब कि ये जो रिलेशन है इसका एक बहुत हैप्पी आउटकम निकलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंस रखिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे प्राउड फील करोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे कि यस ये मेरे पर्सन है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो पेशेंस रखना है, शादी भी होगी, और ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आप किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप दुबई जैसे प्लेसेस पे शिफ्ट हो जाओ, किसी वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या है, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। दिस वन, ओके, देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बोला था, मैसेज भी आ चुका है, अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि जानबूझकर जो है चीज़ें टाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 99% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, इसलिए वो उनको टालना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, वो काफ़ी जल्दी ना डिसीज़न लेंगे भी। सबसे पहले तो आपसे बातें करेंगे, जो भी इन्होंने प्लानिंग किया है आपसे शादी करने के लिए या फिर कमिटमेंट देने के लिए, उस बारे में आपसे बातें करेंगे, सारा कुछ सॉल्व करेंगे। उसके बाद पेरेंट्स के सामने बातें करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सीरियस, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ है। देखिए पेज ऑफ अर्थ आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कि काफ़ी जल्दी इनको एक अच्छा गुड न्यूज़ मिले फाइनेंशियल मैटर में, और जैसे कुछ अच्छा होगा ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, और ये चाहते हैं कि आप खुद भी पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा होता है कि पहले दोनों ही बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद दोनों का क्या होता है, मिलन होता है, शादी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके, 3 ऑफ वाटर, ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको प्रपोजल रखने वाले आपके सामने, वेडिंग प्रपोजल, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग रीडिंग ऐसे ही देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको बर्थ अनाउंसमेंट मतलब कंसेप्शन वगैरह सुनने को मिल सकता है, गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 वीक के अंदर आप दोनों के लाइफ में, इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट आने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। सो ये चीज़ क्लियर है कि आपकी शादी होगी, और ये पर्सन के साथ आप कहीं और भी जाओगे, कहीं फॉरेन भी शिफ्ट हो सकते हो। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर हो चुका है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, ओ माय गॉड। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो है, इनका इंटेंशन है कि ये कोई बहुत अच्छा डिसीजन ले, आपको क्लैरिटी दें, आपको इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, पहले खुद होना चाहते हैं, आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें, सिग्निफिकेंट जो भी इवेंट है वो आपके साथ ही देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। सो ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, और आपके साथ हमेशा सच्चाई से पेश आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत हैप्पी टाइम्स आने वाला है। 17 डेज़ के अंदर कोई बहुत अच्छा टाइम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो आप दोनों का ट्रैक से भटक चुके थे, अब फाइनली आप लोग ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है, आप लोग राइट पाथ पे आते हुए दिखाई दे रहे हो विद इन 17 डेज़, ठीक है। तो देख रहे हो ना किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है, बस पेशेंस रखना है। तो यहाँ पे सवाल ये भी था ना कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं,
तो यहाँ कहा जा रहा है नहीं। ओके, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। ये पर्सन अभी बहुत बिजी हो सकते हैं, अपने काम में भी बिजी हो सकते हैं, ठीक है। घर में हो सकता है शादी वगैरह हो रही हो, फैमिली इश्यूज़ है उसमें बिजी हैं, कोई हॉस्पिटल में है उसमें बिजी है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पे है आपके लिए 5 ऑफ अर्थ। यस, मैंने आपको बताया था ना। और कार्ड भी आ चुका है, फियर सराउंडिंग मनी। मतलब एक ही चीज़ की दिक्कत है, एक ही चीज़ की कमी है, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं या फिर कम बातें करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये आप जो है ना अपने प्रोफेशनल लाइफ पे अब ध्यान देना शुरू किए हैं। तो जब प्रोफेशनल लाइफ पे लोग ध्यान देते हैं तो थोड़ा बिजी तो हो ही जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, ऑलराइट। हो सकता है ये कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें बिजी हो सकते हैं आपके पर्सन। और क्या इन्फॉर्मेशन है? सो देखिए, एक चीज़ है कि जो पर्सन है कुछ भी चीज़ें सोचते हैं ना तो आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है, आपके साथ सोचते हैं कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है तो तुम्हें भी इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। 4 ऑफ फायर की एनर्जी आ चुकी है। मतलब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पी होम लाइफ दिखाई दे रहा है। एंड ये क्लियर है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, आप इस पर्सन को कंप्लीट करने के लिए आए हो, ठीक है। और ये जो है ना, ये एक तरीके से आपका टास्क मिला हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो झेलने ही पड़ेंगे। और जब तक प्रॉब्लम्स झेलोगे नहीं तो मतलब आप ये सोच कर देखो कि ट्रू लव क्या इतने आसानी से मिल जाता है, ट्विन फ्लेम क्या इतने आसानी से मिल जाते हैं। अगर इतने आसानी से मिल जाएंगे तो वो ट्विन फ्लेम नहीं कहलाएंगे या फिर ट्रू लव नहीं कहलाएगा। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे साथ में मिलके, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग एक दूसरे को समझना शुरू कर दीजिए, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए, ठीक है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस रिलेशनशिप का। और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई रहे या ना रहे, ठीक है, आप जो है इस पर्सन को पूरा करोगे, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कुछ और कार्ड्स लेकर। सो यहाँ पे है आपके लिए। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है चेंज योर लाइफ नाउ, ठीक है, आपका लाइफ चेंज होने वाला है। एस ऑफ फायर की एनर्जी है। मतलब कि फायर से ये दिखाई दे रहा है कि इनका जब बिजनेस कोई बहुत अच्छा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ये आपको शादी के लिए कमिटमेंट देंगे। ये आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। फिर आपके मन में पूरी तरह क्लियरिटी आएगी। ओके, सो यहाँ पे है एस ऑफ वाटर, फॉलिंग इन लव। आप जो है इस पर्सन के साथ फिर से प्यार में पड़ने वाले हो। मतलब जब पहले आप दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी ना, जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे, वो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो रही है। रिलेशनशिप और भी इन्हांस हो रहा है, ठीक है, अच्छा हो रहा है। एंड साथ साथ आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। अगर आप सोच रहे हो कि आप दोनों का समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अ न्यू होम, ठीक है, अ न्यू होम। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं, ऐसा हो सकता है एक न्यू घर खरीद रहे हैं जहाँ पे ये सेपरेट रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, फिर शादी करके आएंगे तो आपको लेकर आएंगे, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, जिस वजह से ये सर्वाइव वहाँ नहीं कर पाते हैं। सो आप लास्ट कार्ड देख सकते हो। कार्ड यहाँ पे ये है कि आप दोनों की अवेकनिंग हो रही है। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। आपके जो पर्सन है वो थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप है, ठीक है, जल्दी अपने दुख को, दर्द को दिखाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिले भी करते हैं, चेंज करते हैं प्लान को। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पर्सन ऑनेस्ट है, आपको लेकर सीरियस है, आपको लेकर केयरफुल है, ट्रू लव है, ऐसी एनर्जी है। और ये भी है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी इम्पल्सिव एक्शन लेते होंगे, काफ़ी जल्दी गुस्सा भी होते होंगे, किसी पे भी भड़क जाते होंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने पर्सन को पहचान सको, ठीक है। आपके जो पर्सन है आगे आने वाले टाइम में वो टायरलेसली, ठीक है, बिना थके हुए इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन डिवाइन फेमिनिन है एंड कौन डिवाइन मैस्कुलिन है। तो आपके जो पर्सन है वो क्लियरली यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपके जो पर्सन है वो थोड़ा
दुखी तो होते हैं, डेफिनेटली दुखी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम दिखाते हैं और आप थोड़ा ज़्यादा दिखाते हो, क्योंकि आप उनके कंपैरिजन में हो सकता है ज़्यादा सेंसिटिव हो, हाईली सेंसिटिव हो, हाईली इमोशनल हो। देखिए, दुख दर्द जो है दोनों को होता है, लेकिन दिखाने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। सो ये चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो क्या फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है कि वो अभी के अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे है आई होप आई हैवन लॉस्ट यू। सो इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत ज़्यादा डर आ चुका है, ये जो पर्सन है आपको खो चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के अंदर ये डर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको अब खो दिया है। लेकिन ये आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये जो मैसेज है ना, इसके थ्रू एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या मैंने तुम्हें खो दिया है। होप कि मैंने तुम्हें नहीं खोया है, हम फिर से रिलेशनशिप में आएंगे, फिर से सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हो इस पर्सन के अंदर डार्केस्ट एनर्जी है आपको लेकर, आपको खोने को लेकर, दिस वन। ओके, सो यहाँ पे ये जो पर्सन है बहुत अच्छे हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इन्होंने कुछ गलती की है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, ये फैमिली इशू हो सकता है, जो भी है इनको पता है कि हाँ, जो भी मैंने गलती की है उसका मैं भरपाई करूँगा, और जो भी इन्होंने गलती की है ना उसका जो है रिस्क है वो उठाने के लिए रेडी है, ठीक है। आप जो भी सज़ा दोगे उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। आई एम द वन टू ब्लेम। तो ये चाहते हैं कि ठीक है, तुम मुझ पर ब्लेम लगाओ, तुम मुझ पर शक करो, गुस्सा करो, जो भी करो, लेकिन अब तुम मुझसे बात तो कर लो, ये चाहते हैं, ठीक है। तो इनको पता है, ये अपनी गलती को महसूस कर चुके हैं, इनको रिग्रेट है और ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं, देखिए, कोई अगर इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है, इट मीन्स कि वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये खुद ही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से किसी भी तरीके से इम्प्रेस करना चाहती हूँ, ठीक है। और फिर से वही रिलेशनशिप शुरू करना चाहता हूँ जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब ऑनलाइन भी मिल सकते हो, या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे मिले होंगे कुछ लोग, या फिर ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पे मिले हो, ठीक है। ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हो सकता है, आप खुद भी मैरिड हो सकते हो, और वैसे सिंगल्स के लिए तो है ही। और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये ऐसा कहना चाहते हैं कि ये ऑल डे लॉन्ग हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, मतलब कि ये जो पर्सन है आपको बहुत ही ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, आपको फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप डिस्टेंस पे हो, लेकिन ये पर्सन हमेशा फील करते हैं कि आप इनके बगल में हो, बिसाइड में हो, और ये पर्सन अपने हर एक फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं अकेले में। इसी वजह से ना शायद ये पर्सन किसी को सारी बातें शेयर भी नहीं करते। कुछ फ्रेंड्स होंगे जिससे ये शेयर करते होंगे, बाकी बहुत कम ही दिखाई दे रहा है कि किसी से ये पर्सन अपने इस रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपके बारे में शेयर करते हैं। फ्रेंड्स से ज़रूर करते होंगे। जस्ट से समथिंग टू मी। सो ये चाहते हैं कि कैसे भी एक कॉल मैसेजेस आ जाए, 1 सेकेंड का भी रिंग आ जाए, 2 सेकेंड 3 सेकेंड का भी रिंग आ जाए, लेकिन कॉल मैसेजेस आपकी तरफ से आ जाए, बस तुम कुछ तो कह दो। हो सकता है कि ये जो पर्सन है कुछ बहुत बड़ा गलती की है और आपको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने ब्लॉक कर रखा है। ये जो पर्सन है आपको कॉल मैसेजेस अपने नंबर से करते थे, आपने ब्लॉक कर दिया। ये पर्सन जो है इनको मजबूर होके जो है अपने फ्रेंड्स के नंबर से कॉल करना पड़ता है, मैसेजेस करना पड़ता है। इनके जो फ्रेंड हैं वो आपको मनाते हैं, वो कहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो बहुत रियल है, उसको एक चांस दे दो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और क्या है इन्फॉर्मेशन, ये बस चाहते हैं कि कैसे भी एक मैसेज का आप रिप्लाई कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जब इस पर्सन को कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, ठीक है। नर्वस हो सकता है फील करे भी क्योंकि उन्होंने गलती की है, ठीक है, गलती की है और उस चीज़ का एहसास भी है। और ये पर्सन आगे से आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। हो सकता है कि इन्होंने बाय चांस ये गलती से, ठीक है, नोइंगली या फिर अननोइंगली हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, लेकिन इस चीज़ का इनको अफसोस है और इसी वजह से इस पर्सन से आप बातें नहीं कर रहे हो कि कैसे तुमने मुझे इग्नोर कर दिया, और ये पर्सन को अफसोस है। और ये पर्सन ऐसा कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था और मैसेज भी आ चुका है, यू डिज़र्व बेटर दैन एनीथिंग आई कैन ऑफर। ऑलराइट, दिस वन। ओके, आई नो यू आर द वन फॉर मी। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आपसे बेहतर इस पर्सन को कोई नहीं मिलेगा,
ठीक है, ये ऐसा पर्सन आपसे कहना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप जो है इनके दिन को, इनके हर एक टाइम को, इनके हर एक पल को जो है ब्यूटीफुल बना देते हो। ठीक है, आपका जो स्माइल है इस दुनिया पे, इस धरती पे सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे अच्छा है इस पर्सन के लिए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है कुछ मैं लास्ट कार्ड लेकर आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, देखिए कार्ड भी आ चुका है, आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। देखिए यहाँ पे ये चाहते हैं ना ये पर्सन कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता है ये ऑफिशियल हो जाए। ठीक है, मतलब इस रिश्ते को जो है रिस्पेक्ट मिले, और उल्टा यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब इस रिश्ते को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। मतलब कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर हो गए या फिर इनके फैमिली मेम्बर हो सकता है कि पता होगा, और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है और इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि सारे लोग जो है आपके इस रिलेशनशिप को, आपको रिस्पेक्ट करें। ठीक है, आपके बारे में कोई बुराई भी कर देता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आंख बबूले हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन का। ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। बहुत ज़्यादा डायनामिक और एनर्जी है, गुस्सैल एनर्जी है, इम्पल्सिव एनर्जी है इस पर्सन की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी होगा। वैसे सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट अगर कह सकते हैं तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग ने कह दिया कि अब बस ओवर हो गया, अब हम साथ नहीं रहेंगे, और ये बात होकर आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गया है। लेकिन ये पर्सन जिद पे अड़े हुए हैं, ऐसा कहना चाहते हैं कि कुछ भी ओवर नहीं हुआ है, हम फिर से बातें करेंगे। ठीक है, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरे पास जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे कहना है, और मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत कुछ कहना है। आई हैव सो मच टू से टू यू, सो इसलिए मेरे कॉल का जवाब दो, मेरे मैसेजेस का जवाब दो। ठीक है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है शादीशुदा होंगे, आपको बाद में पता चला। ठीक है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के लिए। डिवोर्सी वगैरह भी हो सकते हैं, आपको बाद में पता चला। ठीक है, कहीं थर्ड पार्टी से आपको पता चला, या पिक्चर्स आपने कहीं देखा होगा सोशल मीडिया पे। ओ माय गॉड, जैसे मैंने बोला मैसेज भी आ गया है। सो आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। सो कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको बताया ना, सोशल मीडिया पे आपने पिक्चर्स देखा और मैसेज भी आ चुका है। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे है कि यस, डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं अभी के टाइम में। ठीक है, ये सिर्फ आपको जेलस फील कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आप मैसेज देख सकते हो ना कि ये जो है ये इनका सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जब एक बार आप कॉल मैसेज करोगे ना, तुरंत ये पर्सन रो पड़ेंगे। 2 लास्ट मैसेज है। ओके, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये पर्सन एक बार आप इनके पास चले जाओगे, सामने आ जाओगे, ये पर्सन आपको गले से लगा लेंगे। इस तरह की एनर्जी है। ओके, एंड एक लास्ट मैसेज है। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है। ये पर्सन जो है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ या ये कहीं भी चले जाए, ये पर्सन आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। जो भी टाइम इस पर्सन के साथ आपने स्पेंड किया, बातें की, कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट मूव ऑन। सो लास्ट का आप देख सकते हो, लास्ट मैसेज है कि कहना चाहते हैं कि अब मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाओ। ठीक है, ये सारी बातें कहने के बाद इन्होंने कह दिया प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ओके, सो ये चीज़ है, ये कहना चाहते हैं अपनी ज़िद को ख़त्म करो और वापस से रिलेशनशिप में आ जाओ, मुझे समझो, थोड़े से एम्पैथेटिक पर्सन बन जाओ। सो देख रहे हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, रेजोनेट किया होगा, और जिनसे भी रेजोनेट किया है ज़रूर कमेंट में बताइए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, और पेड पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ऑलराइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, थोड़ा टेंशन कम लीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, फैमिली का भी ख्याल रखिएगा।